बोली हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की। पूज्य व्यासपीठ, उस पर विराजमान हमारे तो बहुत प्रेमी हैं, आप सबके बीच नहीं है। श्री सदगुरु संत श्री मुरलीधर महाराज जी, हमारे बगल में बैठे लोकेश मुनि जी, आप सब भक्तजन। महाराज जी की कथा में मुझे पता है जगह कम है, लेकिन समस्या ये थी कि मेरा शिष्य है और हनुमान जी की, मैं रहता हूँ अपने कार्यों में व्यस्त, इसको हनुमान जी देखना पड़ता है। तो लोगों ने कहा महाराज जगह तो मैं ज़्यादा दूंगा लेकिन बहुत दूर दूंगा, तो वो समस्या हमारे लिए हो गई। तो वो लेकिन जो कथावाचक 10,000 20,000 की पब्लिक में कथा करने वाला व्यक्ति एक छोटे से पंडाल में लाया जाए तो मुझे तकलीफ बात की है, बिल्कुल सही, मुझे है क्या संज्ञान है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आपकी कथा यह मानव रूप तो लोग सुन रहे हैं, पर आज आप कथा 9 दिन सुनाएं गंगा मैया को, हनुमान जी को, और हनुमान जी सुन रहे हैं और गंगा मैया कथा सुन रहे हैं, इससे बड़ा और कौन होता है। और 84 करोड़ देवी देवता अदृश्य रूप से वास करके ऊपर से कथा सुन रहे हैं आपकी। तो ये कुंभ के मेले में ऐसी मान्यता है कि इतने देवी देवता यहाँ विराजमान होते हैं और बगल में हनुमान जी हैं, सामने गंगा मैया हैं, संगम है। वो कथा सुनने कहीं न कहीं रूप से हनुमान जी आपके पास जरूर विराजमान होंगे। तो आप सब, और मुरलीधर की महाराज के विषय में क्या कहूँ, मैं खुद ही इनका इतना प्रेमी हूँ, कथा प्रेमी हूँ, कथा सुनता हूँ। और एक कथा श्रोता मेरे सामने बैठे हैं, मैं जब टीवी में देखता हूँ तो पहले उनको देखता हूँ, पर नाम नहीं पता मेरे को, और सामने जहाँ जब भी लाइव होती है वो जरूर देखते हैं मेरे को, और बड़े भाव विभोर होकर वो सुनते कथा आपकी। तो कुंभ मेला है, प्रयाग क्षेत्र है, और मेरे ख्याल से सुहाना परिवार आपका जो पहले भी एक माघ मेला में कराया था, ये सब बैठे हुए हैं। और ये सब इतने सरल व्यक्ति हैं, मेरे पास आए थे, मैंने कहा कि भगवान जगह जरूर छोटी है पर दिल बड़ा है, आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप लोग भक्तों को ये तकलीफ अगर हो जाए, मैंने प्रयास करूँगा, ये मेरा शिष्य है, अगर प्रयास करूँगा आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि आप मेरे कहने पे छोटा सा निवेदन किया था महाराज जी को, उन्होंने कहा मैं कथा करूँगा। एक जगह और बड़ी थी लेकिन वो थोड़ा दूर थी, जो सरकारी पंडाल था, लेकिन वो थी बहुत बड़ी लेकिन बहुत दूर था। तो हमने कहा चलो यहाँ पे गंगा, आप जो भक्तजन आए गंगा नहाएंगे, हनुमान दर्शन करेंगे, अच्छे पर दर्शन करेंगे, पास में रहेगा। मेरा मानना है कि कुंभ के मेले में महाराज जी जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ लगभग बहुत सारे कथावाचक पंडाल ऐसे ही है, और लगभग सभी सुनते हैं और सब यही कहते हैं कि महाराज जी हम लोग तो जो मानव रूप में कथा सुन रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारी कथा भगवान सुन रहा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मैं मुरारी बाबू कथा में गया था, वो भी यही कह रहे थे कि हम कथा सुनाने आए हैं केवल हनुमान जी को, अक्षय वट को, गंगा मैया को। तो ये चीज़ें होती हैं। हम तो यही कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग खूब आए हैं, रोज संगम नहाइए, बगल में हनुमान जी हैं, अच्छे बैठे, नाग वासुकी जी हैं, दर्शन करिए, और समय मिले तो मेला क्षेत्र में अखाड़ों में जाइए, जहाँ पे नागा साधु हैं वहाँ दर्शन करिए। महाराज जी ने पहले भी कहा कि यह भाग्य है कि हम लोग कम से कम कुंभ मेले में आ करके, अब आपके माध्यम से जो भक्तजन आए हैं वो सब बड़े, मुझे लगता है कि इतने लोग जो भी आए हैं, मुझे लगता है कि वो अपने को भाग्यशाली माने, जितने लोग आ गए हैं, कि इस कुंभ के समय में जहाँ पे अमृत वर्षा हुई है और अमृत बाणी बरस रही है, वहाँ आप लोग स्नान करें, ध्यान करें, पूजा करें, पठन करें, साथ में महाराज कथा सुने। और महाराज जी कथा आजकल नहीं 9 दिन होगी, और 9 दिन मुझे लगता है कि जगह कम पड़ेगी, मुझे पता है। जैसे जैसे लोग पता होगा कथा महाराज जी की यहाँ हो रही है, और आपकी वाणी में तो इतना मधुर है कि लोग सुन के अपने आप आएंगे। और मुझे लगता है कि ये जगह भी ऐसी है कि आप सामने बैठे हैं, गंगा जी सामने आपके हैं। तो एक बार पुनः महाराज जी को मैं इतना निवेदन करूँगा कि अगर कोई कष्ट हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए तो माफ़ करिएगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कोई तकलीफ होगी नहीं आपको।
एक बार पुनः आप सब भक्तों को सभी को मेरा आशीर्वाद है। कथा खूब सुनिए। और मेरे बगल में आज आप लोग भाग्यशाली हैं कि लोकेश मुनि जी दर्शन करिए, ये भी बड़े अच्छे संत हैं। हर पंथ हर संप्रदाय के लोग यहाँ आते हैं कुंभ मेले में। इसी का नाम कुंभ मेला है, जहाँ सबका मिलन हो जाए और जहाँ सब आ जाएं एक साथ हो करके। सारे संप्रदाय के संत और सनातन के मानने वाले संत सब बैठते हैं तो कोई अच्छा निर्णय होता है। तो सभी इसी का नाम कुंभ है, सभी लोग आए हुए हैं और सबके संतों का दर्शन करिए। एक बात कह करके अपनी बाड़ी की विराम दूंगा। बहुत सालों बाद अक्षय वट का दर्शन हो रहा आप लोगों को। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं जितना अवतार लिया हूँ सबको समाहित करते हुए इस वृक्ष में मैं रहता हूँ। इससे बड़ा और क्या हो सकता है आप लोगों को कि इस 400 साल के बाद अक्षय वट का दर्शन कर रहे हैं आप लोग। और दर्शन करने जाइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अखाड़ा परिषद की बात मानी थी और उन्होंने यह जा कर के घोषणा की थी कि कुंभ के मेले में ही नहीं, उन्होंने तो ये कहा है कि अब प्रतिदिन दर्शन होगा। तो आप सब गंगा नहाने के बाद अक्षय वट दर्शन और अक्षय वट दर्शन के बाद लेटे हुए हनुमान दर्शन करिए। यही है कुंभ मेला। और खूब संतों के दर्शन करिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।